आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है इक्विलिब्रियम। तो आज हम लोग इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मान लो कि एक बॉडी है, ठीक। मान लेता हूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसका जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं F1 का इस डायरेक्शन में, और यहां से भी एक फोर्स लगाता हूं F2। ठीक, अब मैं क्या देख रहा हूं कि फोर्स लगने के बाद भी इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो सकता है, कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, मतलब F1 प्लस F2 का जो नेट फोर्स है वो मेरा 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के। अगर ऐसा हुआ तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे और उसके स्टेट में चेंज ना हो तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जब 0 हो, किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 के बराबर आए तब भी हम उसे इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें इक्विलिब्रियम में एक लामी थ्योरम भी है। लामी थ्योरम को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लामी थ्योरम क्या बोलता है? when three forces are acting at a point in equilibrium, then each forces are proportional to sine of angle between sine of angle between the other two forces। ठीक है, यही है लामी थ्योरम। क्या बोल रहा है कि जब तीन फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो हर एक फोर्स जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ये देखो, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे तीन फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसे मैं F1 ले लेता हूं, इसे मैं F2 ले लेता हूं, इसे मैं F3 ले लेता हूं। तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो, अच्छा मैं मान लेता हूं कि इसके बीच में एंगल अल्फा है, इसके बीच में बीटा है, इसके बीच में गामा है। तो जब मैं इसको देखूंगा F1 को, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? F1 इज प्रोपोर्शनल टू इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है इस साइन ऑफ एंगल की प्रोपोर्शनल होगा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू F2 जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन दोनों फोर्स के बीच में साइन, मतलब F2 साइन गामा। और ये जो F3 है, F3 फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है इसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब साइन ऑफ अल्फा। यही है लामी थ्योरम। ठीक है,
तो इसके ऊपर ना हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं लामी थ्योरम के ऊपर। क्वेश्चन है कि ऐसे करके एक इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये 150 है, ये 100 नहीं, ये 120 ले लेते हैं, 120, 150 और ये जो है ये है 90। ये ले लेता हूँ मैं, एंगल बन रहा है 30 का और ये 60 का है। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक टेंशन T1 दिया हुआ है और यहाँ पर ही टेंशन T2 दिया हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब मेरे को ये T1 और T2 निकालना है। T1 क्या होगा और T2 क्या होगा, दोनों का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो तीन फोर्स एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ही हम लोग लामी थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो T1 प्रोपोर्शनल होगा, T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो साइन 150 इज इक्वल टू T2, ये जो फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है इसके, मतलब T2 बाई साइन 120 इज इक्वल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसका तो वैल्यू दिया हुआ है इस फोर्स का 10, प्रोपोर्शनल होगा साइन इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है मतलब 90 के। अब T1 साइन 150 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 और 10 साइन 90 का वैल्यू 1। तो T1 इज इक्वल टू साइन क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू T2 साइन 60 इज इक्वल टू 10। तो T1 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 10, T1 10 5, तो T1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब यहाँ पर ही जब हम इसको देखेंगे T2 को, T2 इज इक्वल टू साइन 60 का क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 10। तो 2 T2 बाई √3 इज इक्वल टू 10, 5। तो T2 का क्या वैल्यू आएगा, 5√3 न्यूटन। तो ये हमारा T1 और T2 का वैल्यू आ गया, ये T1 का है और ये T2 का है। बस हो गया, सिंपल।